मंगल ग्रह से हैं जो मंगल जी हैं जो डस्टबिन ले आते हैं 15,000 में 1500 वाले, अब बताते हैं कि हम विकसित देश बनाएंगे, विश्व गुरु देश बनाएंगे। तो विश्व गुरु देश ऐसे ऐसे लोग रहेंगे सिस्टम में, वो नहीं बनेगा, हम लोग कंगाल जरूर बन जाएंगे। हमारे देश को न हिंदू से खतरा है न मुसलमान से खतरा है, अगर खतरा है तो अंधभक्तों से है। अंधभक्त हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम को है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा है जो अपमान किया गया है, ऐसे है जो विरोधियों को कहना है, सड़क पे उतर के है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में झंडा लेके हैं जो राहुल गांधी मुर्दाबाद सोनिया गांधी मुर्दाबाद का है जो नारा लगाया जा रहा है, सही है। वंदे मातरम को अपमान करेगा उसका है जो विरोध प्रदर्शन है जो करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन का रैलियां है जो निकलना चाहिए, लेकिन हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो उसको भी है जो गलत बोलना चाहिए, उसके लिए भी है जो धरना प्रदर्शन करना चाहिए, उसके लिए भी है जो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, उसके लिए भी है जो सड़क पर उतर के है जो सिस्टम से सरकार से है जो सवाल करना चाहिए। लेकिन आप लोग सवाल नहीं करिएगा क्योंकि आप लोग हैं जो देश के सबसे बड़े पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, और आपको उससे है जो भोजन चलता है, आपको उसमें है जो भविष्य दिख रहा है, आप भविष्य के विधायक हैं, आप भविष्य के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप भविष्य के सांसद हैं, क्योंकि जब तक आप चमचाई नहीं करिएगा तब तक आपको पार्टी है जो आगे नहीं बढ़ाएगा। और चमचाई करने में हमारा देश, चमचाई करने में खास करके हमारा बिहार जो जिसको हम लोग अंधभक्त बोलते हैं, पूरा बिहार नहीं, जो अंधभक्त होते हैं, पूरा देश नहीं, जो अंधभक्त होते हैं हमारे देश में, वो लोगों की संख्या है जो ज्यादा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वंदे मातरम को अपमान किया गया, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो कानून है उस कानून के तौर पर उसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी जो डस्टबिन घोटाला कर लिए, उसके लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वे नेता हैं जो बीजेपी के हैं, आप जो सदस्य हैं बीजेपी के हैं, इसलिए आप चुप हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों को ही अंधभक्त कहिएगा तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये अंधभक्त हमारे बिहार में, हमारे देश में है जो भ्रष्टाचार के बढ़ाने में है जो अहम भूमिका निभाते हैं। अब बताइए, उन्हीं के पार्टी के लोग जब तक विरोध नहीं करेंगे तो उनके कानों में आवाज कैसे जाएगा? ठीक है, विरोधी दल के लोग हैं जो उनको है जो विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर है जो तंज कस रहे हैं, और जवाब देते हैं कि विरोधी का एक काम है, लेकिन एक घर का परिवार भी जानता है, ये उस सिस्टम के लोग भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि डस्टबिन घोटाला हुआ है। 1500 में डस्टबिन बोलने वाला 15,000 में खरीदा गया है, लेकिन फिर भी वो लोग हैं जो मौन है क्योंकि उनके पार्टी के वो नेता हैं। तो अगर आप चाहिएगा कि हमारा देश बढ़े तो एक चीज छोड़ना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा, तब आपका राज, तब आपका देश, तब आपका भविष्य जो संवरेगा, तब आपका भविष्य जो बदलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो डस्टबिन 15,000 में खरीदा गया है उसमें पैसा सिर्फ बीजेपी वाले को ही है, उसमें सिर्फ विरोधी दल वालों के ही है, उसमें पैसा आरजेडी वाला समर्थकों के भी है, उसमें पैसा कांग्रेस समर्थकों के भी है, उसमें पैसा बीजेपी समर्थकों के है, और उसमें पैसा जो किसी दल को समर्थक नहीं करता है उसका भी है, यानी बिहार के जनता का है, देश का जनता का है, उसमें पैसा लगा हुआ है। और वो पैसा घोटालेबाजी करने वाला वो नेता के ऊपर है जो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ है जो मौन है, क्योंकि सत्ता उसी के पास है। चुनाव के टाइम में बड़े मन से बड़े बड़े ऐलान करते हैं, चारा चोरी के नाम पर आप लोग वोट लेते हैं, चारा घोटाला के नाम पर आप वोट लेते हैं, लालू यादव के नाम पर आप लोग वोट लेते हैं कि लालू यादव ने जो चारा चोरी किया उससे भी बड़ा घोटाला है जो आप ही के सरकार में है, जो आप ही के सरकार वाले पूर्व मंत्री ने किया है, उसके बावजूद भी आप लोग चुप हैं। तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम में है जो जनता को गुमराह करते हैं, जनता के आप लोग को मूर्ख बनाते हैं और बोलते हैं कि देश हित में हम काम करेंगे, आपकी भविष्य के हित में हम काम करेंगे। तो इससे साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं जो अपना भविष्य के बारे में सोचते हैं, जनता का भविष्य के बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप लोग इसलिए चुप हैं कि वो कालाबाजारी किया है, वो घोटाला किया है, तो हमने कुछ न कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं हम भी कुछ बोलेंगे तो हमको बारे में भी पोल खोल देगा। इसलिए बीजेपी के नेता हैं जो इस मुद्दे पे है जो मौन है।
हालांकि देख लीजिए एक भी बीजेपी के नेता है जो इस पे जो बयान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी कैसे होगा साहब? आप ही के परिवार, आप ही के पार्टी का नेता है जो इस तरह का कारनामा करते हैं। मंगल ग्रह से हैं जो मंगल जी हैं जो डस्टबिन ले आते हैं 15,000 में 1500 वाले, तो आपको कहां से पता रहेगा? अब बताते हैं कि हम विकसित देश बनाएंगे, विश्व गुरु देश बनाएंगे, तो विश्व गुरु देश ऐसे ऐसे लोग रहेंगे सिस्टम में, वो नहीं बनेगा। हम लोग कंगाल जरूर बन जाएंगे। हम लोग जो गरीब हैं हमेशा गरीब ही रह जाएंगे, और हम लोग सिस्टम से ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। और जो चमचा, जो अंधभक्त जिसको बोल रहे हैं, वो उसे ही है जो झंडा उठा के जो सड़क पे जो जिंदाबाद आपका नारा लगाते रहेगा, उसको भी कुछ होने वाला नहीं है। उसका ही विकास जो नहीं होता है। आप लोग विकास के नाम पर है जो लोगों को विनाश करना चाहते हैं। आप लोग विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ है जो अपना विकास करना चाहते हैं। जनता का विनाश होता है, और जनता का विकास सिर्फ और सिर्फ है जो चुनाव के टाइम में होता है, वो भी 1 घंटा के लिए। वो भी मंच पे जब आप भाषण देते हैं तब जनता सपना देखता है कि नेताजी इस बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है हम लोग का विकास होगा, लेकिन वो सपना सपना ही रहता है, हकीकत नहीं होता है। वो विकास होता है तो उस नेताजी का होता है, विकास होता है तो नेताजी के बेटा का होता है, विकास होता है तो उस नेताजी का परिवार का होता है। ये सच्चाई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा इस वीडियो से, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो सच है वो हम सच बोलेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि हम अगर गलत बोल रहे हैं, अगर हम सही बोल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।